बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंबल एंड वैलेंसी। तो सिंबल को हम क्यों स्टडी करते हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि एलिमेंट को पूरा अगर नाम लिखेंगे तो उससे स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी और टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा। अगर हम उसको टाइम को सेव करने के लिए और स्पेस को सेव करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि ईज़िली फॉर्म केमिकल फार्मूला, कि जब एलिमेंट्स हैं आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, उसका केमिकल फार्मूला होता है। तो उस केमिकल फार्मूले को आसानी से लिखने के लिए जो है हम सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं। तो वैलेंसी को हम क्यों पढ़ते हैं? वैलेंसी को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो हम उसको देखते हैं कि एटम आपस में मिलते क्यों हैं और किस तरह से मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो इसके लिए वैलेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी रीज़न ये है कि केमिकल रिएक्शन भी, कि एक कंपाउंड या कोई एलिमेंट किस तरह से केमिकल रिएक्शन करता है, उसके लिए वैलेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि डिफाइन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स, के एलिमेंट्स के सिंबल क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं। वैलेंसी ऑफ इन डिफरेंट वे से हम वैलेंसी को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे वेरिएबल वैलेंसी को, कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, रेडिकल में डिस्कस करेंगे। सिंबल एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। वो एब्रीवेशन जो कि एलिमेंट्स के नेम के लिए हम यूज़ करते हैं उन्हें हम सिंबल कहते हैं। सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि उसी एलिमेंट के नेम से लिए जाते हैं और उसके सिर्फ हरूफ होते हैं 1 2 3। तो उनको जो है कि या तो इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया होगा या लैटिन लैंग्वेज से लिया गया होगा या ग्रीक से या जर्मन से लिया जाता है। तो हम सिंबल को देखेंगे कॉमनली, अगर हम देखें कि हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं रास्ते में, तो वहाँ पे इशारे लगे होते हैं ट्रैफिक के, तो उनके सिर्फ वो सिंबल ही लगे होते हैं, निशान लगे होते हैं। हम उनको देख के पहचान लेते हैं कि ये सिंबल हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। इसी तरह जो है कि रूल्स हैं इसके। रूल क्या है कि अगर हम सिंबल जो है वो किसी भी एलिमेंट का एक लेटर पर मुश्तमिल होगा तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। लाइक एज हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N, कार्बन के लिए C। और अगर कोई 2 लेटर पर मुश्तमिल सिंबल है तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लिखेंगे। लाइक कैल्शियम का C कैपिटल, A स्मॉल होगा। सोडियम, इसका लैटिन नेम नेट्रियम है, इसका N कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा। और क्लोरीन Cl, इसका C कैपिटल और L स्मॉल होगा। और ये रूल जो बताए थे हमें, ये जैकोब बर्ज़ेलियस ने हमें बताए थे। वैलेंसी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की कैपेसिटी, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह मिलता है, तो किस तरह से रिएक्शन करता है, उसे वैलेंसी कहते हैं। इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि किसी एटम के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे आपको कार्बन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो ये इनकी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी जो है वो 2 तरह से होती है, आयनिक कंपाउंड की भी होती है, कोवलेंट कंपाउंड की भी होती है। तो कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी किस तरह से होगी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विद कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ जितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। यानी कि HCl की तरफ देखें तो एक H जुड़ा हुआ है, यानी कि एक H हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम बॉन्ड के हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं या नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन के साथ भी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा Cl की वैलेंसी 1 है क्योंकि उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन की तीसरा 2 है और नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 होती है। वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड, नाम से ज़्यादा आयनिक आयन से निकला है और आयन होते हैं कि जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। तो उसने बताया कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज़ करेगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल, एक यहाँ पे छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्टेट रूल ये है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 से कम है तो वो स्टेबल है, स्टेबल नहीं है, यानी कि तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 8 पूरे करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो 1 2 3 है तो बजाय इसके कि वो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले, वो अपने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है।
तो सेम है, अगर 4 से ज़्यादा हैं, 5, 6 या 7 हैं, तो वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने 8 पूरे कर लेता है, तो वो उसकी वैलेंसी इतनी 1, 2 या 3 में होगी। एग्जाम्पल्स है कि सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3। ठीक है, इनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज़ाहिर बात है कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 लूज़ कर सकता है, उसकी वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी 3 है। बजाय इसके कि वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो 5 भी हो सकती है, लेकिन 3 इसको ईजिली मतलब है कि वो लूज़ करके अपनी स्टेबलाइज में चला जाता है। सेम है, तो नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 3 चाहिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से वो 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और उनकी वैलेंसी इस तरह से 3, 2 और 1 है। जैसे स्केच में नज़र आ रहा है आपको कि सोडियम है, उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 हैं, अब जाहिर बात है ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज़ करे, तो उसकी वैलेंसी इस तरह 4 होगी। रेडिकल, रेडिकल जो है कि ये ना तो एटम होते हैं या ना ही मॉलिक्यूल होते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल के कुछ टुकड़े होते हैं। लाइक H2O है, उसमें से अगर हम एक H पॉजिटिव निकाल दें तो रिमेनिंग OH रह जाएगा। अब OH 2 एटम जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कंपाउंड नहीं है, ना ही एलिमेंट है। तो इसलिए हम अगर इसके ऊपर कोई जो चार्ज आ गया तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। कि ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, लाइक H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव, कार्बोरेट आयन CO3 2 नेगेटिव और अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। उसके बाद है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब है मुख्तलिफ, यानी कि अगर एक ही एलिमेंट है उसकी दो या दो से ज़्यादा वैलेंसियाँ शो हो रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसीज। लाइक एज आयरन है, उसका जो लैटिन नेम फेरम है, तो इसकी वैलेंसी 2 तरह से होती है, एक 2 भी है और तो अगर वैलेंसी उसकी 2 होगी तो उसको हम आखिर में OUS लिखते हैं, लाइक एज फेरस। और उसकी 3 होगी तो उसके आखिर में हम जो है कि IC लिखते हैं, फेरिक। तो इस तरह देखें कि FeSO4 है कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 शो की गई है, तो इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। और Fe2SO43 इसे हम कहते हैं फेरिक सल्फेट। दूसरा मतलब है इसकी वैलेंसी 2 और 3 शो हो रही है। तो उसके बाद टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि सिंबल क्या है और व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस क्या है सिंबल, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद डिफाइन वैलेंसी विद एग्जांपल, वैलेंसी और एग्जांपल लिखिए उसकी। डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, के आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी बयान करें। उसके बाद आप पूछा जा सकता है कि एग्जांपल के साथ, और उसके बाद पूछा जा सकता है कि रेडिकल क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी विद एग्जांपल, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कंपाउंड है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।